नमस्कार। हम लोग आज सुबह में भी एक वीडियो अपलोड किए हैं और इस समय लाइट ठीक है तो सोचे एक बार और एक वीडियो अपलोड की जाए। आपको बताया जाए कि आज हम लोग विसर्ग संधि को अंत की ओर लेकर के चलेंगे। कोशिश किया जाएगा जितना हो सके आज और कल में इसको समाप्त कर लेने को। आपको मैंने सुबह में आज शर्त नंबर 3 तक बता दिया है। शर्त नंबर 3 तक आपको बता दिया गया है ना, शायद शर्त नंबर 2 तक हुआ है। आज आपको यहाँ पे शर्त नंबर 3 देखना है और ये शर्त नंबर 3 देखने से पहले आपको मैं एक बात आज संस्कृत के माध्यम से बताना चाहूंगा जो आप लोगों के अंदर बैठी हुई है। जानते हैं संस्कृत में 10वीं क्लास की जब 7वीं चैप्टर पढ़ी जाएगी तो उसमें बताया जाता है नीति श्लोक का चैप्टर है। उसमें का एक श्लोक है षड्दोषाः तव्याम भूतिमीक्षिता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस। यानी कि मनुष्य के अंदर अगर 6 दोषों में से कोई भी एक दोष आ जाए तो मनुष्य का विनाश होता है, जिसमें आपका निंद्रा यानी कि आवश्यकता से अधिक सोना। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक सोते हैं ना उनका विनाश होना है। तंद्रा बात बात में ऊंघाई करना, जम्हाई लेना। निंद्रा तंद्रा भय। आप अपने जीवन में यदि सत्य के मार्ग पर हैं तो कभी किसी से न डरे। इस पृथ्वी के निर्माणकर्ता अगर भगवान विष्णु अपने सामने आपके चक्र लेकर के खड़े हैं तब भी आप न डरे, सत्य के मार्ग पे रहें। यदि भय हुआ आपके सामने तो आपका विनाश होगा। आपको मैंने 3 बताया, निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध। मनुष्य के जीवन में क्रोध का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। दीर्घ सूत्रता यानी कि अपने कामों को जल्दी जल्दी में निपटाना जो आप लोग कर रहे हैं। आलस, आलस भी आपके अंदर ज्यादातर धीरे धीरे होते जा रही है, खास करके जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं। तो आपको आज जो विसर्ग संधि पढ़ाना है, इसको पढ़ाने से पहले ये बातें थोड़ी सी करने आपसे मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जिसके कारण मैंने ये बताया। बाकी जब मैं संस्कृत का क्लास लूंगा तो नीति श्लोका के 10 जो श्लोक है सबका अर्थ आपको समझाया जाएगा। तो आपको आज शर्त नंबर 3 पढ़ना है। यदि आप सुबह वाला वीडियो जाकर के देखेंगे तो शर्त 1 और 2 जैसे ही आपको समझ में आएगा वैसे ही इसको बिना देखे आप समझ सकते हैं। यानी कि आपको प्लस के पहले जो है विसर्ग चाहिए और इस विसर्ग से बाद में प्लस के बाद आधा तो और आधा थो, इन दोनों में से कोई एक चाहिए। याद रखेंगे, प्लस के पहले विसर्ग और प्लस के बाद आधा तो आधा थो। तो ये विसर्ग जो है अपने जगह से हट करके आधा दंत स बनेगा। क्या बनेगा आपका? आधा दंत स। सुबह में मैंने शर्त नंबर 1 में बताया है आपको कि प्लस के पहले विसर्ग और च छ आएगा तो तालम स, प्लस के पहले विसर्ग ट ठो आएगा तो मूर्धंत स, और यहां पर है प्लस के पहले विसर्ग और तो थो आएगा तो दंत स। याद रखिएगा, जैसे यहां पे आप इसको समझिएगा, प्लस के पहले आप विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं तो प्लस के पहले हर अवस्था में आपका विसर्ग आएगा। तो जैसे यहाँ पर विसर्ग आपका आ गया और प्लस के बाद तो या थ दोनों में से कोई एक, तो जैसे आपका तो आ गया। तो ये विसर्ग जो आपका है अपने जगह से हट करके आधा दंत स में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार यदि प्लस के पहले आपका विसर्ग आया और प्लस के बाद आधा थ आया तो भी यह विसर्ग जो है आपका आधा दंत स में परिवर्तित होगा। अब इसका उदाहरण जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, उदाहरण आपका है विह जोड़ तार। क्या उदाहरण है आपका? विह जोड़ तार, यानी कि विह प्लस तार मिलकर के क्या होगा। तो इसको ध्यान से देखना है। प्लस के जस्ट आगे विसर्ग संधि है तो विसर्ग ही आना चाहिए, तो आपका विसर्ग आया। प्लस है तो प्लस, और प्लस के जस्ट पीछे से आपका आ गया आधा तो जैसा कि अपना शर्त था कि प्लस के पहले हमें विसर्ग आना चाहिए तो अपना विसर्ग आ गया है। प्लस के बाद आधा तो आधा थो में से कोई एक आना चाहिए तो आधा तो आ गया है। तो शर्त के अनुसार आपका विसर्ग जो है आधा दंत स में बदल जाएगा। तो ये विसर्ग हटाएंगे यहाँ से और इसके बदले आधा दंत स लिखेंगे तो हो जाएगा वी, और विसर्ग के बदले आधा दंत स ता और रो। क्या हो गया आपका? विस्तार। इसी तरह आपको एक क्वेश्चन मुझे बना करके कमेंट करना है जो होगा आपका दूह जोड़ तर। ये बोर्ड एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया प्रश्न है, आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। इसका कमेंट कीजिएगा कि ये क्या होगा।
आप इसका स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक बार इसका परिभाषा समझेंगे कि यदि प्लस के पहले विसर्ग आवे तथा प्लस के बाद आधा तो आधा थ दोनों में से कोई एक आवे तो प्लस के पहले वाला विसर्ग के बदले आधा दंत स हो जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। जैसे कि आप अब यहाँ पे शर्त नंबर 3 समझ लिए हैं, स्क्रीनशॉट भी कर लिए होंगे और हम लोग संधि को जल्दी फाइनल करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो आज ही आपको इसका शर्त नंबर 4 समझना है। यहाँ से यूनिक होगा। अभी तक आप तीर कई गो लटका रहे थे, प्लस के आगे पीछे 2 गो ना, लेकिन अब 3 गो तीर लटकेगा। देखिएगा शर्त क्या कह रहा है। जो विद्यार्थी शर्त बढ़िया से सुनेंगे, जो ये लेक्चर सुनेंगे, उनसे परिभाषा आराम से हुए लिख सकते हैं, उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर आप शर्त नहीं सुन पाते तो समस्या होगी। देखिए प्लस के पहले आपका विसर्ग आना चाहिए। प्लस के पहले विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं तो विसर्ग तो हर हाल में आएगा भाई, विसर्ग आना चाहिए। और इस विसर्ग से पहले समझिएगा, प्लस के पहले विसर्ग और विसर्ग से पहले जो है आपका इकार या उकार, ध्यान दीजिएगा। प्लस के पहले विसर्ग हर हाल में आना चाहिए। अब विसर्ग से पहले जो है इकार माने छोटी ई, उकार छोटा उ, अर्थात छोटी ई इधर से लिखा जाएगा और छोटा उ, इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए। यानी कि प्लस के पहले 2 गो तीर लटकेगा और प्लस के बाद यदि आधा को, आधा खो, आधा पो, आधा फो, इन 4 गो अक्षरों में से कोई एक अक्षर आएगा तो ये जो आपका विसर्ग है अपने जगह से हट करके आधा मूर्धन्त स बनेगा। याद रखेंगे, परिभाषा क्लियर कीजिएगा। प्लस के पहले विसर्ग आना चाहिए। प्लस के पहले क्या आना चाहिए भाई? विसर्ग आना चाहिए। और विसर्ग से पहले जो है आपको इकार या उकार यानी कि छोटी ई या छोटा उ, इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए। उसके बाद प्लस के बाद आधा को, आधा खो, आधा पो, आधा फो, इन 4 अक्षरों में से यदि कोई आपका एक आता है तो ये प्लस के पहले वाला जो विसर्ग है अपने जगह से हट जाएगा और उसके बदले मूर्धन्त स, आधा मूर्धन्त स बनेगा। जैसे आप यहां पर ध्यान से समझिएगा, प्लस के पहले मुझे विसर्ग चाहिए तो मैंने विसर्ग ले लिया और इस विसर्ग से पहले इकार या उकार, छोटी ई या बड़ी ई में से कोई एक चाहिए तो मैंने छोटी ई ले लिया। और प्लस के बाद इन 4 अक्षरों में से मुझे कोई एक अक्षर चाहिए, कोई एक, तो मैं यहां पे क ले लिया। अब हमारी शर्त जो है पूरी हो रही है। अब शर्त पूरी हो रही है तो ये प्लस के पहले वाला जो विसर्ग है अपने जगह से हट जाएगा और ये आधा मूर्धन्त स बनेगा। याद रखेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि प्लस के पहले आपका विसर्ग आया और विसर्ग से पहले उकार यानी कि छोटी उ और प्लस के बाद इसमें से कोई ले लीजिए तो आपका आधा पो, तो ये विसर्ग जो है अपने जगह से हट करके आधा मूर्धन्त स में बदल जाएगा। बाकी आप ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। उदाहरण एग्जाम में पूछने वाला है ये निह जोड़ कारण, और जैसे यहाँ पर म लगाइएगा तो कारणम, तो संस्कृत में हो जाएगा। निह जोड़ कारण, तो हमें अब एक एक अक्षर निकालना है। तो प्लस के जस्ट पीछे से मैंने आधा क निकाल दिया। प्लस है तो प्लस, और प्लस के जस्ट सटे हुए यहां पर आपका विसर्ग है। अब आप बाबू नी बोलिएगा, नी। तो जब आप नी बोलेंगे तो नी में ई आएगा। क्या आएगा? ई। तो यानी कि यहां से आपका छोटी ई आ गया। तो ये जो आपका विसर्ग है अपने जगह से हट जाएगा और इसके बदले आधा स हो जाएगा। कौन सा? मूर्धन्त स। तो नी और विसर्ग के बदले आपका आधा मूर्धन्त स। ये कारण है तो कारण, निष्कारण। याद रखिएगा। एक और समझ लीजिए साथ में ही आप, निह जोड़ पाप। क्या है आपका? निह जोड़ पाप। उसके बाद आपका एक और है दूह जोड़ फलम, दूह जोड़ फलम। इसका कमेंट करना है आपको कि क्या होगा। अब एक मर्तबा इसका परिभाषा आप क्लियर करेंगे। यदि प्लस के पहले विसर्ग आवे,
एवं विसर्ग से पहले इकार या उकार में से कोई एक आवे तथा प्लस के बाद आधा क, आधा ख, आधा प, आधा फ में से कोई एक आता है तो आपका प्लस के पहले वाला जो विसर्ग है अपने जगह से हट करके आधा मूर्धन्त स में परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। आपका यहाँ आज का वीडियो यहीं पे रोका जाएगा। 1 और 2 है जो आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। धन्यवाद।